बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूनिवर्सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद। आज फिर मैं हाजिर हुई एक नई और बहुत ही मज़ेदार रोज़ अंगूरी की रेसिपी के साथ। आज तक आपने अंगूरी या रसमलाई तो बहुत खाई होगी, जो आपने छीना या फिर पनीर के साथ बनाई होगी, लेकिन आज मैं जो अंगूरी बनाने जा रही हूँ, ना मैं इसमें छीने का यूज़ करूँगी और ना ही पनीर को यूज़ करूँगी। तो मैं इसे आज बनाऊंगी चावल के आटे के साथ, और बिल्कुल आपको इसके टेस्ट से पता ही नहीं लगेगा कि हमने इसमें चीनी को यूज़ किया है या नहीं। और इसका जो फ्लेवर आएगा वो जो हम नॉर्मल अंगूरी खाते हैं इससे भी ज़्यादा अच्छा आएगा, क्योंकि इसमें जो फ्लेवर है वो रोज़ सिरप का आएगा। हमने इसमें रोज़ सिरप का इस्तेमाल किया है। तो चलते हैं हम इस यूनिक सी रेसिपी की तरफ, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसको बनाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को एंड तक देखा करें। तो इधर सबसे पहले ये मैंने चावल का आटा लिया है। ये मेरे पास 1 कप चावल का आटा है। ये जो नॉर्मल हम घर में चावल इस्तेमाल करते हैं, ये वही चावल हैं, उसका जो है मैंने आटा लिया है। आप किसी भी चावल का जो है आटा बाज़ार से भी ले सकते हैं और घर में भी किसी चावल के साथ आटा बना सकते हैं। तो ये जो है ये मैंने आटा ले लिया। अब सबसे पहले इसको हम डाल देंगे छलनी के अंदर। तो आटे को हमने सबसे पहले जो है छान लेना है अच्छी तरह से, ताकि इसके अंदर जो छोटे मोटे जो चावल जो हैं बाकी रह जाते हैं, ताकि वो छलनी की मदद से वो निकल जाएं। और बारीक सा जो आटा है हमें वही चाहिए, हमने अपने इसके अंदर बारीक आटा ही यूज़ करना है। तो ये देखें, इसमें जो छोटा मोटा सा जो आटा था वो निकल गया। बाकी भी इस तरह से डाल के मैं अच्छी तरह से छान लूँगी। आटे को मैंने इधर अच्छी तरह से छान लिया। अब चलते हैं हम दूसरी साइड पे। तो इधर ये मैंने पैन लिया है और इसके नीचे फ्लेम भी ऑन कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर मैं डाल दूँगी चावल का आटा। तो इसको हम डाल के इसके अंदर इसकी भुनाई करेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट तक। इस तरह से हम इसकी भुनाई करेंगे जब तक कि इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। तो हमने इसकी ज़्यादा भुनाई नहीं करनी कि इसका कलर ही बदल जाए, हमने इसका कलर नहीं बदलना। अगर हम इसकी ज़्यादा भुनाई करेंगे तो इसका कलर जो है वो येलो सा हो जाएगा, लेकिन हमने इसकी इतनी ज़्यादा भुनाई नहीं करनी। सिर्फ हम 1 से 2 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे ताकि इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाए। तो इधर आटे की मैंने भुनाई कर ली है। इसको मैं निकाल लूँगी किसी बर्तन के अंदर। तो अब ये पैन है, पैन के अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास दूध। तो इसमें अब मैं डाल दूँगी 2 कप दूध के। 1 कप मैंने आटे का लिया था चावल का, और इसके अंदर हम डाल देंगे 2 कप दूध। तो दूध हम इसके अंदर उबाइल किया हुआ भी डाल देंगे, कच्चा भी डाल देंगे, लेकिन हमने दूध को अच्छा सा उबाइल कर लेना है। अब तो ये देखें दूध में उबाइल आना शुरू हो गए हैं। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास फूड कलर, ये मैंने पिंक फूड कलर लिया है। तो इस तरह से मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैंने मिक्स कर लिया। तो इस तरह से मैं इसमें थोड़ा सा डाल दूँगी पिंक कलर, और चम्मच की मदद से मैं इधर इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास चीनी, ये मैंने 4 से 5 चम्मच चीनी के लिए हैं। और फिर मैं इसके इधर अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी ज़्यादा या थोड़ी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ कम। तो अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें चीनी ज़्यादा डाल सकते हैं। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास घी। तो इधर जो है 2 टेबल स्पून मैं इसमें डाल दूँगी घी के। तो इधर अगर आपके पास देसी घी हो तो आप इसमें देसी घी ही डालें। अगर देसी घी नहीं है तो आप इसमें डालडा भी डाल सकते हैं, मक्खन भी डाल सकते हैं, लेकिन आपने इधर इसके अंदर ऑयल, कुकिंग ऑयल बिल्कुल नहीं डालना। उसके साथ इसका जो है टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो अब इसमें हम डाल देंगे वो जो हमने आटा जिसको हमने भून के रखा था, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। और इधर इसके नीचे मैं फ्लेम भी बंद कर दूँगी और इसकी इधर मैं अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। जब भी हम इसको डालेंगे दूध के अंदर आटे को, तो फ़ौरन से हम इसके नीचे फ्लेम बंद कर देंगे। और इसके अंदर अब यहाँ हम डाल देंगे हाफ़ टी स्पून, इसमें हम डाल देंगे बेकिंग पाउडर। उसके साथ ये जो हम अंगूरी बनाएंगे तो वो हमारी अंगूरी जो है वो ज़रा ज़्यादा फूलेगी। तो इस तरह से इधर हमने इन सब चीज़ों की अच्छी सी मिक्सिंग कर लेनी है। इधर इसको मिक्स करके मैं निकाल लूँगी इसको किसी बर्तन के अंदर। तो इधर मैंने इसको एक प्लेट के अंदर निकाल लिया। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें से मैं थोड़ी सी लेके इसके साथ में छोटी-छोटी सी अंगूरी बना लूँगी। तो ये देखें इस तरह से इस साइज़ में मैं छोटी-छोटी सी इसमें से अंगूरियाँ सी बना लूँगी।
हमने ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी, हमने बिल्कुल छोटी, जिस तरह से अंगूरी का साइज़ होता है बिल्कुल उसी साइज़ से हम छोटी-छोटी सी इसमें से बनाएँगे। अगर हम इसमें से ज़्यादा बड़ी बनाएँगे तो वो हमारी जो है वो अंदर से, जब हम इन्हें पकाएँगे तो वो अंदर से कच्ची रहेंगी। तो इस तरह से बिल्कुल छोटी-छोटी सी इसकी बॉल सी बना लेनी है। इस साइज़ में मैं इसकी सारी बॉल जो हैं वो तैयार कर लूँगी। इधर मैं 2 से 3 आपको बना के दिखाती हूँ। तो ये देखें, इस तरह से मैंने जो है इसकी सारी जो है अंगूरियाँ से तैयार कर ली हैं। ये देखें, ये सारी जो इसकी छोटी-छोटी सी बॉल सी मैंने बना ली हैं। तो अब हम चलते हैं दूसरी साइड पे। तो इधर सबसे पहले ये है मेरे पास छलनी। इस तरह से आपने भी कोई सा बर्तन ले लेना है, तो उसको हम सबसे पहले ग्रीस कर लेंगे घी के साथ। मैं इसको सबसे पहले इस तरह से घी के ग्रीस कर लूँगी। तो अब ये जो हमने अंगूरी तैयार करके रखी थी, तो अब हम इसके अंदर एक-एक करके सारी जो है वो डाल देंगे। ये सारी एकदम से मैं इसके अंदर नहीं डालूँगी, मैं इतनी डालूँगी जितनी इसके अंदर आएगी। क्योंकि ये हमारा बर्तन छोटा है, अगर हम सारी इसके अंदर डाल देंगे तो ये चिपक जाएगी। तो दूसरी साइड पे ये देखिए, मैंने पानी जो है पतीले के अंदर उबाइल होने के लिए रख दिया था। पानी के अंदर जो है उबाइल आना शुरू हो गया। तो अब इसको मैं रख दूँगी इसके ऊपर। तो इस तरह से ये देखें, ये मैंने जो पूरी बनाई थी इसको ऊपर रख दिया है छलनी के ऊपर, और जो है ऊपर इस तरह से ढक दिया है। और इसको मैं इधर जो है 2 से 4 मिनट तक इस तरह से पकने के लिए रख दूँगी। ये भाप पे ही पकेगी, हमने इसको पानी के अंदर डाल के नहीं पकाना। तो ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये आप देख सकते हैं कि जो हमने अंगूरी रखी थी वो अपने साइज़ में काफ़ी जो है बड़ी हो चुकी है। इधर मैं आपको निकाल के भी दिखाती हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह, ये जो है इसका साइज़ जो है ये काफ़ी बढ़ गया हुआ है। पहले ये हमने छोटी-छोटी सी बनाई थी, ये अपने साइज़ में काफ़ी बड़ी हो चुकी है, ये फूल चुकी है। तो अब मैं इसको निकाल लूँगी एक बर्तन में। तो अब दूसरी साइड पे चलते हैं। ये इधर मैंने दूध लिया है, ये मेरे पास जो है तकरीबन 1 किलो दूध है। ये मैंने 1 किलो दूध लिया है, ये मैंने कच्चा दूध लिया। तो अब इसको मैंने रख दिया बॉयल होने के लिए। तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास इलायची के दाने 3 से 4, जिनको मैंने बारीक सा पीस कर उसका उनका पाउडर बना लिया था, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। और इधर मैं इसकी मिक्सिंग कर लूँगी। इसके साथ इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आएगी और इसका टेस्ट भी बहुत बढ़ जाएगा। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास चीनी। तो आधी प्याली मैं इसमें डाल दूँगी चीनी की। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा चीनी कर सकते हैं। और इधर चम्मच की मदद से मैं इधर इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। तो दूध में उबाल आना शुरू हो गया। तो अब ये देख सकते हैं, ये है मेरे पास कॉर्नफ्लोर। तो अब जो है हम इसके अंदर डालेंगे कॉर्नफ्लोर, लेकिन कॉर्नफ्लोर हमने इस तरह ही इसके अंदर नहीं डाल देना। अगर हम इसको ऐसे ही दूध के अंदर अंदर डाल देंगे तो दूध के अंदर इसके साथ जो है गुठलियाँ बन जाएंगी। तो ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पास एक प्याली के अंदर दूध है थोड़ा सा। तो वो दूध जो है मैं डाल दूँगी कॉर्नफ्लोर के अंदर, और चम्मच की मदद से इधर मैं इन दोनों चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर लूँगी, ताकि इसके अंदर कोई लम्स या गुठलियाँ वगैरह ना रह जाएँ। इतनी हमने इसकी मिक्सिंग करनी है कि ये बिल्कुल जो है यकजान हो जाए, बिल्कुल इसके अंदर कोई लम्स या गुठली ना रहे। अगर इसके अंदर कोई लम्स या गुठली रह जाएगी तो ये हमारा जो है ये सारा टेस्ट हमारा अंगूरी का ख़राब हो जाएगा। तो अब हम इसको डाल देंगे इस तरह से दूध के अंदर, थोड़ा-थोड़ा सा हम इसके अंदर डालेंगे और चम्मच की मदद से हम इधर इसको मिक्स करते जाएँगे। एकदम से ही हमने सारा नहीं डाल देना, थोड़ा-थोड़ा सा डालते रहेंगे और मिक्स करते रहेंगे, ताकि इसमें भी कोई लम्स या गुठली वगैरह ना बन जाए। तो जो कॉर्नफ्लोर हमने तैयार किया था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया, और चम्मच की मदद से मैं इधर इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी, और इसको मैं इसी तरह से मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रख लूँगी। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसी तरह से हमने इसको पकाना है, जब तक कि ये हमारी अच्छी सी जो है रबड़ी सी ना तैयार हो जाए। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास रोज़ सिरप। तो आप किसी भी ब्रांड का कोई सा भी अच्छे सा वाला रोज़ सिरप ले सकते हैं। तो अब ये मैं इसके अंदर डाल के चम्मच की मदद से मैं इधर इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। इसके साथ इसका इतना अच्छा टेस्ट आएगा और ये बहुत ही मज़े के बन के तैयार होगा। और हैंड बीटर की मदद से मैं इधर इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। तो इधर जो है ये मुझे इसका कलर जो है वो कम लग रहा था, सिर्फ इसके अंदर कम लग रहा था, तो इसलिए मैंने इसके अंदर मज़ीद जो है 2 से 3 चम्मच मज़ीद इसके अंदर मैंने रोज़ सिरप के डाल दिए हैं। और फिर मैं इधर इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी।
ये डालने के बाद तकरीबन 1 मिनट तक हमने इसको इसी तरह से पकाना है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारी जो है रबड़ी सी तैयार हो चुकी है। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास पिस्ता, तो इस तरह से इसमें से बारीक कटा हुआ मैं पिस्ता डाल दूँगी और बादाम डाल दूँगी। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हों जो आपको पसंद हो वो आप इस तरह से इसके अंदर डाल सकते हैं और फिर मैं इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। अगर इसी दौरान आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपकी तरफ से हमारी हौसला अफजाई होती है और आपकी तरफ से एक इनाम होता है। तो ये देखिए हमारी रबड़ी तैयार हो चुकी है। तो अब इसके नीचे मैं फ्लेम भी बंद कर दूँगी। इस तरह से हमने इसकी रबड़ी तैयार कर लेनी है। हमने इसको ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना और ना ही पतला बनाना है। अब चलते हैं दूसरी साइड पे। तो ये इधर मैंने बाउल लिया है। तो अब ये जो हमने अंगूरी तैयार करके रखी थी तो मैं इधर आपको चेक करवाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह कितनी नरम हमारी जो है ये अंगूरी तैयार हो चुकी है। तो इस तरह से ये देख सकते हैं आप कि ये कितनी ही नरम अंदर तक जो है पक चुकी हुई है। तो सबसे पहले अब हम इसको डाल देंगे बाउल के अंदर। जो हमने अंगूरी तैयार की थी वो हम सबसे पहले बाउल के अंदर डाल देंगे। सारी इसके अंदर नहीं डाल दी, कुछ मैंने बचा दिया। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अब हम इसके ऊपर डाल देंगे वो जो हमने रबड़ी तैयार की थी। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी क्रीमी सी हमारी जो रबड़ी सी तैयार हुई थी वो हमने इसमें डाल दी। अभी हमने इसको ठंडा नहीं होने देना, गरम गरम ही हम इसके अंदर रबड़ी डाल देंगे। तो इधर अब ये मैंने रबड़ी डालने के बाद जो बाकी हमने अंगूरी बचा के रखी थी वो इसके ऊपर डाल देंगे इस तरह से। तो अब इसके ऊपर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास कटे हुए बादाम और बारीक कटा हुआ पिस्ता। इस तरह से हम इसके ऊपर इसकी गार्निश कर लेंगे। तो अब हम इसको रख देंगे फ्रिज के अंदर ठंडा होने के लिए। तकरीबन 2 घंटे तक हम इसको फ्रिज में रख देंगे। तो इस तरह से फ्रिज में रखे हुए 2 घंटे हो चुके हैं। इसको मैंने बाहर निकाल लिया। तो इधर मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह इसकी कितनी अच्छी लुक आई है और ये कितने ही मज़े की माशाल्लाह से बन के तैयार हुई है। आप इस तरह से बनाएं। अब ईद करीब आ चुकी है तो इसको आप पहले से ही ईद के लिए बना के रख सकते हैं फ्रिज के अंदर। 2 दिन पहले बना के रख दें और ईद पे घर वालों के साथ और बच्चों के साथ आप इंजॉय कर सकें। और मैं उम्मीद करूँगी कि ये आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूला करें। इजाज़त चाहूँगी सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह।